हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज समृद्धि एंड वेलकम टू एसजे मैथ्स एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको स्टेट बोर्ड में भी है और सीबीएसई में। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उनके फॉर्मूलाज, उनकी टर्म्स को समझेंगे। और आफ्टर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों की भी एक एक करके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, so let's get started. I hope you all are good and doing well. सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस है नंबर्स की या सीरीज है नंबर्स की जिसमें जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है उनका डिफरेंस हमेशा आपस में सेम रहेगा। सपोज हम ले ले एक इवन नंबर की सीरीज, 2 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर आते हैं वो हम लिख लेते हैं। 2 से लेकर 10 तक इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये हो गए इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनका डिफरेंस कितना आ रहा है। बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव यानी कि क्या, एक के बाद एक। 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। यहाँ देखिए आप, ये जो सीरीज है इवन नंबर की, इनके जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है इनका कॉमन डिफरेंस आ रहा है और वो क्या है 2। सबका डिफरेंस सेम है, तो ऐसी सीरीज को हम क्या बोलेंगे, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बेसिकली ऐसी एक सीरीज है नंबर्स की जिसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम यानी कि कांस्टेंट। तो वो आपकी सीरीज ऑड नंबर की भी रह सकती, मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 6, बहुत अलग अलग तरह की सीरीज रहेंगी। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी दो टाइप की सीरीज होती है, एक फाइनाइट और एक इनफाइनाइट। ये कैसी सीरीज है हमारी, फाइनाइट, क्योंकि मैंने आपको बोली कि 2 से 10 तक की इवन नंबर लिखो, लिमिटेड नंबर है, तो ये कैसी सीरीज हो गई, फाइनाइट। कुछ कुछ आएंगी इनफाइनाइट, लिखो मल्टीपल्स ऑफ 2, उन्होंने बोले ही नहीं कहाँ तक, तो वो कैसी सीरीज होगी, इनफाइनाइट। जनरली आप देखोगे आपको फाइनाइट सीरीज स्टडी करनी है, आपको हमेशा लास्ट टर्म पता रहेगी, भले ही नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता होंगे आपको उस सीरीज में, लेकिन आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा पता रहेगी। एक आधी बार कभी ऐसा होगा कि आपको लास्ट टर्म नहीं पता होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपके पास में कोई एपी की सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं अभी इवन मल्टीपल ऑफ 2 ले लेते हैं, कोई इवन नंबर की सीरीज होगी, कुछ अलग मल्टीपल ऑफ 5 लेते हैं। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5, 20, 25, 30 अप टू 40। ठीक है, हमने एक सीरीज दी है मल्टीपल ऑफ 5 अप टू 40। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है, 10 - 5 5, 15 - 10 5, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है, कॉमन, इसलिए ये सीरीज कैसी है, एपी में। अब जब आपको कोई सीरीज दी है और कहा जा रहा है कि ये सीरीज एपी में है, तो हमेशा याद रखना उसका जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म है, वो है आपकी ए, वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म। ये नंबर ऑफ टर्म्स हो गए सब, और ये उस टर्म की वैल्यू। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पे 5, सेकंड टर्म की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10, थर्ड टर्म की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 15। नंबर ऑफ टर्म्स और उस नंबर की नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू, इसमें बहुत फर्क है। ठीक है, फर्स्ट नंबर की टर्म कौन सी है, ये, उसकी वैल्यू क्या है 5। नंबर ऑफ ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म, उसकी वैल्यू कौन सी है, क्या है 10। ये कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 3 6 7 8, कौन सी है वो 8, उसकी वैल्यू क्या है 40। तो जो सबसे पहला आपका रहेगा वो क्या रहेगी, फर्स्ट टर्म की वैल्यू। जो लास्ट नंबर रहेगा सीरीज में वो क्या रहेगा तुम्हारा, अब ये 8 नंबर है तो ये A8 की वैल्यू यानी कि 8th टर्म की वैल्यू। तो अपने को एपी में क्या क्या फाइंड करना है, यहाँ पे अगर आपको लास्ट टर्म दिए भी नहीं है तो लास्ट टर्म निकालो, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, ऐसे अलग अलग चीजें आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो अगर आपके पास में ए है, कॉमन डिफरेंस आपको पता है, तो आप यहाँ पे क्या निकाल लेंगे अपन, नंबर ऑफ टर्म्स, फॉर्मूला है उसका, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस टर्म 1 इंटू डी। अब यहाँ पे ए एन क्या हो गई, मेंशन नहीं किया है तो लास्ट टर्म की वैल्यू है। अभी ऐसे सिचुएशन में आपको क्या पता रहेगा, फर्स्ट टर्म, उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस
और नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे इजीली उस टर्म की वैल्यू। और आपको अब यहाँ से आप या तो अननोन नंबर, ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर सकते, फर्स्ट टर्म तो आपको ऑलरेडी पता है, आप लास्ट टर्म की वैल्यू निकाल सकते, या बीच में कोई भी नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू आपको पूछ लेंगे तो आप बता सकते। अभी अपने को पता है, कभी मेरे को बोल दिए कि 1 से 100 तक के इवन नंबर लिखो और 16 नंबर पे कौन सा इवन नंबर आता हो बताओ। अब ज़्यादा ही अपन बुद्धि वाले हैं तो अपन डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन अगर मुझे नहीं पता है तो मैं ये वाला फॉर्मूला पूछूंगी, लगाऊंगी। कौन से टर्म की पूछे मुझे वैल्यू 16, तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएंगी 16। फर्स्ट टर्म तो मुझे पता रहेगी और कॉमन डिफरेंस भी पता रहेगा। फर्स्ट टर्म आएगा इवन नंबर की सीरीज बोले 2, कॉमन डिफरेंस भी कितना आएगा 2, डायरेक्ट डाल देना। a16 इक्वल्स टू 2 + 16 - 1 × 2, 2 + 15 × 2, 15 × 30, 32। मतलब 16 नंबर पे जो इवन नंबर है उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, रहने वाली है 62 बोल रही थी, समझ में आया। ऐसे आप an इक्वल्स टू, स्टेट बोर्ड में an को tn भी कहते हैं, ठीक है, वैल्यू ऑफ द टर्म। तो an और tn इक्वल्स टू a + n - 1 × d। ये हो गई, ये फॉर्मूला था। या तो नंबर ऑफ टर्म निकाल लो इसकी मदद से, या तो वैल्यू ऑफ द टर्म निकाल लो। लेकिन अगर मुझे ये सीरीज दी जो मैंने लिखी है, इसकी मुझे सम फाइंड करनी है, सम ऑफ द इवन नंबर या सम ऑफ द मल्टीपल ऑफ 5 फ्रॉम 1 to 40, इसकी मुझे क्या फाइंड करनी है, सम। अब बहुत मतलब मेरे पास ज़्यादा इतना टाइम तो रहेगा नहीं कि 5 + 10 15, 15 + 15 इतना करते करते 40 तक जाओ। तो इससे अच्छा हमारे पास में एक बहुत ही सुंदर सा अच्छा सा फॉर्मूला है, Sn इक्वल्स टू, A मतलब वैल्यू ऑफ द टर्म, S मतलब सम ऑफ द टर्म्स। ओके, सो Sn इक्वल्स टू फॉर्मूला है यहाँ पे n/2 in the bracket twice a plus n - 1 × d। Sn इक्वल्स टू n/2 in the bracket twice a plus n - 1 × d। यहाँ पे n फिर से नंबर ऑफ टर्म्स है, a आपकी फर्स्ट टर्म है और d उस सीरीज की कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है। आपको बोलेंगे सम ऑफ दी 14 नंबर बताओ, पहले 14 नंबर, तो S14 इक्वल्स टू 14/2, फर्स्ट टर्म जो रहेंगी उसका वैल्यू डाल देना, यहाँ पे आएगा 14 - 1 और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आएगी। एकदम सिंपल है। जब हम नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब हमारे और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। लेकिन अभी हमने जो समझे बेसिकली वो ये है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये जो है ये एक सीरीज है नंबर्स की, जिसमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो डिफरेंस है वो क्या रहेगा, सेम। अगर ऐसा होता है उस सीरीज में कॉमन डिफरेंस आता है तो वो सीरीज एपी में है, नहीं है तो नहीं। अगर मैं लेती हूँ 1 2 4 6 8 10, 1 जो मैंने बोली 1 2 4 6 8 10 ऐसा कुछ तो बोली मैंने, क्या बोली मैंने, ठीक है जान दो वो नहीं। अगर सपोज मैंने ऐसा ली और ये ली 1 2 4 5 6 7, अब यहाँ चेक करो बड़ा कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा क्या, 2 - 1 1, 4 - 2 2, 5 - 4 1, कॉमन डिफरेंस है क्या, डिफरेंस सेम है नहीं, तो ये सीरीज एपी में नहीं है। तो जो हम अभी इस चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने वाले हैं, पहले तो सीरीज एपी में है या नहीं ये चेक करेंगे, वही डिफरेंस सेम आ रहा है, कम से कम 4 कॉमन डिफरेंस चेक करना, सीरीज अगर बड़ी है तो चारों भी सेम आ रहे हैं डिफरेंस तो वो एपी में है। दूसरा आपको क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म दी रहेंगी, ए की वैल्यू दी रहेंगी और कॉमन डिफरेंस दिया रहेगा मतलब डी की वैल्यू, और आपको बोलेंगे जनरेट करो एपी, ठीक है। क्या दिया रहेगा आपको, ए की वैल्यू दी रहेंगी और डी मतलब फर्स्ट टर्म दिया रहेगा आपको बेटा और डिफरेंस, और आपको बोलेंगे कि एपी जनरेट करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी देखो क्या है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d अप टू जहां तक आपको बोला है वो, ठीक है। क्या करना है आपको, क्या लर्न करना है, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, स्टैंडर्ड फॉर्म ए प्लस डी ए प्लस 3d
कॉमा ए प्लस 4d अप टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n माइनस 1 क्यों बोली मैंने? ये देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकंड। ए प्लस लास्ट का क्या बोली मैंने आपको? ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ n की वैल्यू पुट करो, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब क्या हो गया ये a प्लस डी। यहाँ पुट करके देखो, a प्लस है कौन से नंबर का? ये थर्ड, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2d। इसके लिए लास्ट में क्या आएगा सबसे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या रहेगा बेटा? a कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d अप टू कितना? 100। ठीक है, तो अगर आपको a दिया है और d दिया है, बोल रहे जनरेट करो सीरीज, तो हम ऐसे जनरेट करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि वैल्यू बताओ 16 नंबर के टर्म की, सम बताओ 10 इवन नंबर्स की, सम बताओ 10 ऑड नंबर्स की। ऐसे ऐसे हमको क्वेश्चंस आने वाले हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, सॉल्व करने में आपको इंटरेस्ट आएगा और समझ में ही भी आएगा अच्छे से। सो आई होप आपको बेसिक थोड़ा बहुत समझ गया होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। कल से हम लोग इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे अकॉर्डिंगली स्टेट बोर्ड की भी और सीबीएसई के भी। सो मेरे हिसाब से तो कुछ छूटा नहीं है। अगर छूट गया होगा हमसे बोलने में, तो हम एक्सरसाइज सॉल्व करते टाइम पे वो कवर कर लेंगे। सो प्लीज़ स्टिक विथ मी इन दी होल एक्सरसाइज। इजी लेसन है और स्कोरिंग चैप्टर है। सब हम मार्किंग स्कीम वगैरह कल जैसे हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, हम सब लोग डिस्कस कर लेंगे। और तो इसमें नहीं ले ली हूँ मैंने, सब कुछ रहा तो एक्सरसाइज के टाइम पे कवर कर लेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।